हाँ तो बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मतलब पिछली क्लास हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने लेंस सूत्र, आवर्धन और लेंस की क्षमता और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सवाल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 3, 10th क्लास चैप्टर नंबर 3, जो है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपन। ठीक है ना। मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में और वर्ण विक्षेपण की घटना के बारे में। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें मानव नेत्र। सबसे पहला टॉपिक क्या है? मानव नेत्र। यदि कोई भी आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का वीडियो देख लें। बहुत ही आसान वे में, बहुत ही मस्त तरीके से सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आप लोग ज़रूर उसको देखें, है कि नहीं। और नया टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक क्या है? नया चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है मानव नेत्र। क्या है भाई? मानव नेत्र, ह्यूमन आई। तो हमने पहले से ही इसका डायग्राम बना रखा है कि नहीं। और हम तो साइंस से मैथ्स के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के तो हैं नहीं स्टूडेंट, फिर भी कोशिश किए हैं आप लोगों के सामने में फ़ोटो अच्छे से बनाने का। तो उम्मीद है कि शायद अच्छा ही बना है कि नहीं। तो आप लोग भी पहले स्क्रीनशॉट लेकर के इस फ़ोटो को बना लीजिए, उसके बाद हम लोग ना एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक। मानव नेत्र, तो मानव नेत्र क्या होता है? गोला मतलब गोलाकार का होता है। मानव नेत्र कैसा होता है? गोलाकार का होता है। तो हम लोग एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे इसमें। आइरिस क्या होता है, पुतली क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, जलीय द्रव क्या होता है। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको ये कर लीजिए, डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए। उसके बाद हम एक एक नोट्स को लिखते जाएंगे, आप लोग भी रुक रुक के पॉज कर करके लिखते जाइएगा। ठीक है। देखिए, हम बोल सकते हैं कि नेत्र जो है वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। मतलब कहने का ये हुआ, हमारी जो आँखें हैं वो प्रकृति के द्वारा हमें दी गई है, जिसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? देखने में करते हैं। तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, है कि नहीं। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो अभी तक पढ़ते आए हैं कि जब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक वस्तु दिखाई नहीं देगी। कलर है, कोई लाल कलर है, कोई हरा कलर है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, वो आंख देखने का काम कर रहा है, लेकिन उसको समझने का काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है। तो आंख से मस्तिष्क तक कैसे कोई भी चीज़ें जाती है, किस चीज़ें से जाती है, किस नस के द्वारा जाती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज क्या करेंगे? देखेंगे। तो यदि आपसे पूछे तो आँख क्या है? आँख एक प्रकार का लेंस है जो कि प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति प्रदत्त मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया गया क्या है? लेंस है, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखने का कार्य करते हैं। ठीक। तो उसमें सबसे पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं नेत्र गोलक। मतलब नेत्र गोलक क्या होता है? आँख में नेत्र गोलक क्या होता है? तो हम लिख सकते हैं इसको, आँख के गोला को, आँख के गोले को, आँख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। आँख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले फोटो को तो हम नहीं मिटा रहे हैं, तो बार बार ऊपर वाले पार्ट को ही मिटा के एक एक चीज़ को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो बार बार हमको वीडियो को आज पॉज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। नेत्र गोलक, नेत्र गोलक क्या होता है? आँख का आकार कैसा होता है? गोला होता है। तो आँख के गोले को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक। क्या बोलते हैं इसको? नेत्र गोलक। अंग्रेजी होता है इसका आई बॉल। क्या होता है? आई बॉल। तो उम्मीद है कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, नेत्र गोलक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अब दृष्टि पटल। अगला है दृष्टि पटल। देखिए, नेत्र का जो गोला होता है ना, अभी जब देखिएगा अपने लोगों का आँख को, तो नेत्र का गोला जो होता है वो बाहर से, ठीक है ना, उजले कलर का, देखिए दृढ़ पटल है, उजला उजला कलर का दिख रहा है ना, उजला कलर का क्या दिख रहा है? श्वेत कलर का एक दृढ़ पटल दिख रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। उसी को क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। मतलब नेत्र के गोले का जो बाहरी भाग है,
जो उजले दृढ़ आकार का, जो उजले आकार के दृढ़ पटल से क्या हुआ है, ढका हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं, लिखिएगा, देखिए नेत्र गोलक, नेत्र गोलक श्वेत रंग के अपारदर्शी श्वेत रंग के अपारदर्शी परत से ढका होता है, अपारदर्शी परत से ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहा जाता है। ठीक है भाई। तो ये जो आँख का जो देखिए बाहर वाला पार्ट है, देखिए उजला कलर का है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और यह क्या होता है, अपारदर्शी होता है। ठीक है ना, मतलब आर पार इससे हम मतलब आर पार ये नहीं होता है। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं अब कॉर्निया। तब हम लोग देख रहे हैं कॉर्निया। देखिए ये हो गया नेत्र, और नेत्र का यही वाला भाग देखिए क्या है, कॉर्निया है। ये देखिए आगे वाला भाग, उठा हुआ भाग क्या है, कॉर्निया। तो हम बोल सकते हैं कि नेत्र गोलक के सामने उठे हुए भाग वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। नेत्र गोलक के सामने वाले भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और यह कैसा होता है, यह पारदर्शी होता है। ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेत्र गोलक के सामने वाले भाग को, नेत्र गोलक के सामने वाले भाग को कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है ना। देखिए यही देखिए, यही वाला पार्ट क्या है, कॉर्निया है। ये सामने वाला भाग है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। यह पारदर्शी होता है। यह कैसा होता है, यह पारदर्शी होता है। ठीक है ना। कॉर्निया कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग आइरिस। क्या देखते हैं अब, आइरिस। ठीक है ना, आइरिस। देखिए ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। आइरिस से ही पता चलता है कि नेत्र का कलर क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वाह उसका आँख देखो ना, नागिन जैसा दिख रहा है। नागिन का इन द सेंस क्या मतलब है कि भूरा कलर का दिख रहा है। तो वो तो हम लोग फिल्म में देखते देखते ना उस रंग वाले, मतलब जिसका भी आँख उस कलर का होता है, तो हम उसको बोल देते हैं ये कैसा है, नागिन वाला है। तो वो लेकिन वो नागिन का नहीं, वो उसको कौन सा कलर बोलते हैं, भूरा कलर बोलते हैं, भूरा कलर या काला कलर। तो ये सारे कलर्स ना मतलब किस पे डिपेंड करता है, आइरिस पे। मतलब आइरिस का कलर जैसा होगा, नेत्र का कलर भी क्या होगा, वैसा ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि आइरिस का रंग यह रंग वाला होता है कि नहीं है। इसी के रंग से नेत्र के रंग का क्या चलता है, पता चलता है। कोई दिक्कत समझने में। मतलब आइरिस एक क्या है, रंगीन भाग है। यह क्या भाग है, यह एक रंगीन भाग है, रंगीन भाग है। इसी से नेत्र के रंग का पता चलता है, नेत्र के रंग का पता चलता है। ठीक है ना। यही है आइरिस। यही क्या है, आइरिस है। यह रंगीन भाग है। इसी से नेत्र का क्या चलता है, नेत्र के रंग का पता चलता है। ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब नेत्र अगला देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं पुतली, पुपिल। क्या देखते हैं अगला, पुपिल, पुतली। देखिए ध्यान से, पुतली किसको कहते हैं। देखिए ना, आँख है ना, आँख के बीच में आप यदि गौर से देखिएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे छोटा सा एक छिद्र सा दिखाई देगा, है कि नहीं है। तो कॉर्निया के बीच वाले भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। कॉर्निया के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। आप जब ध्यान से देखिएगा तो आपको ना यहाँ पे आँख में एक छोटा सा छिद्र दिखाई देगा, वही क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है। तो पुतली का क्या काम होता है
कि आँख में जो लाइट जा रही होती है उसको कंट्रोल करना होता है। उसको क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है। तो पहले हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, पुतली को, उसके बाद वो कैसे कंट्रोल करता है उस बातों को हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, है कि नहीं? लिखिएगा, कॉर्निया के मध्य एक छोटी सी छिद्र होती है, एक छोटी सी छिद्र होती है जिसे पुतली अंग्रेजी होता है इसका पुपिल, जिसे पुतली कहा जाता है, जिसे पुतली कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। छोटा सा छिद्रमा होता है। अब ये काम कैसे करता है उस चीज़ को देखिए। होता क्या है कि हम लोग अचानक से दिन में क्या होता है ना, रूम से बाहर निकलते हैं, तो रूम से बाहर निकलते हैं तो अचानक से जब रूम से बाहर निकलते हैं तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, यदि हम बाहर होते हैं और अचानक से रूम के अंदर आते हैं तो कुछ भी क्या होता है? दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये सारा कारनामा किसके कारण होता है? पुतली के कारण। तो जब हम रूम से अचानक बाहर जाते हैं ना तो आंख पे जैसे लगता है बहुत तेज सी रोशनी आ गई है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, आंख जैसे लगता है कि चौनरा जाता है कि नहीं है? अपनी भाषा में बोल सकते हैं, आंख जैसे लगता है क्या हो जाता है? चौनरा जाता है। तो वो क्यों होता है उस चीज़ को भी हम लोग क्या करने वाले हैं? समझने वाले। देखिए होता क्या है, जब हम लोग रूम में रहते हैं तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम है, मतलब यहाँ पे प्रकाश की मात्रा क्या है? कम है। तो आँख को किसी भी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए प्रकाश चाहिए। तो क्या होता है, ये पुपिल जो है, छेद जो है, धीरे धीरे क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो ये कम प्रकाश होने के कारण फैल जाता है, जिसके कारण इसमें अधिक से अधिक लाइट्स नेत्र के अंदर जाती है, आँख के अंदर जाती है और किसी भी वस्तु को हम आसानी से देख लेते हैं। ये कब होता है? जब हम रूम के अंदर होते हैं, मतलब प्रकाश की मात्रा कम होती है। अचानक से रूम से हम कहाँ गए? बाहर गए। जो ही अचानक से रूम से हम बाहर जाते हैं तो वहाँ तो प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आँख का जो गेट है वो तो ज़्यादा खुला हुआ है। तो अचानक से क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा प्रकाश बाहर है और गेट यहाँ पे खुला हुआ है आँख का, एकदम इसमें बहुत सारी रोशनी क्या होती है? अंदर जाती है, जिससे आँख क्या हो जाता है? चौनरा आ जाता है। देखने में अचानक से क्या होने लगती है? दिक्कत होने लगती है, कुछ भी नहीं दिखता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा देर आँख को क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं, फिर जब खोलते हैं तब साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूम में जब रहते हैं तो रूम में रहने पर पुतली अपना आकार क्या कर लेता है? बड़ा कर लेता है। और अचानक से बाहर जाते हैं तो बड़े आकार के कारण प्रकाश की मात्रा अधिक से अधिक अंदर आती है, जिसके कारण अचानक से कुछ भी हमको नहीं दिखता है। ठीक, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है, जब हम बाहर से अंदर आते हैं, तो जब बाहर रहते हैं तो पुपिल का साइज क्या हो जाता है? पूरा छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की मात्रा वहाँ बहुत ज़्यादा है। उसको कंट्रोल करने के लिए पुपिल अपना आकार क्या कर लेता है? छोटा कर लेता है कि नहीं? जो ही रूम में जाते हैं तो यहाँ तो प्रकाश की मात्रा पूरी पूरी क्या है? कम ही है, और ऊपर से रास्ता क्या है? कम है, तो प्रकाश ठीक से नहीं जा पाती है, तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो थोड़ी देर बाद दिखाई देता है। तो थोड़ी देर बाद कैसे दिखाई देने लगता है? तो वो आँख का पुपिल जो है अपना आकार क्या कर लेता है? बड़ा कर लेता है। जो ही आँख अपना आकार बड़ा कर लेता है, प्रकाश आसानी से अंदर जाती है और वस्तु फ्रेश फ्रेश दिखने लगता है। तो यही काम है पुपिल का। पुपिल क्या करता है? खुद को आकार में बड़ा करता है और छोटा करता है। ठीक है ना? तो वही है पुपिल। कॉर्निया के मध्य एक छोटी सी छिद्र होती है जिसे पुतली कहा जाता है। जैसे देखिए, इसको मिटा करके हम बताते हैं। मान लीजिए ये कॉर्निया है, ये इस तरह का है कि नहीं? ठीक, ये है पुपिल, और ये भी है पुपिल। ठीक, मतलब देखिए पुपिल का दो साइज है, एक छोटा साइज है और एक क्या है? बड़ा साइज। तो हम बोल सकते हैं इस समय लाइट क्या है? लो है, लो लाइट। मतलब जब लाइट लो है तब पुपिल अपना आकार क्या कर लिया है? बड़ा कर लिया है। और यहाँ पे हाई लाइट है, ठीक है ना? मतलब जब लाइट की मात्रा अधिक है तो पुपिल अपना आकार क्या कर लिया है? छोटा कर लिया है। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग को पुपिल के बारे में समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? और पुपिल क्या काम करता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए, डायग्राम भी बना लीजिए। देखिए
अगला देख रहे हैं हम लोग नेत्र लेंस, यही है नेत्र लेंस। क्या है ये देखिए, आइरिस है, ये भी क्या है आइरिस है। आइरिस के ठीक मध्य में, आइरिस के ठीक मध्य में या आइरिस के ठीक नीचे देखिए क्या लगा है, एक लेंस लगा है, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। तो ये जो नेत्र लेंस होता है ना, ये सिलियरी मांसपेशियों द्वारा कंट्रोल होता है। नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशियों द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। कहने का ये मतलब है कि सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही नेत्र लेंस की फोकस को हम लोग बढ़ाते हैं और नेत्र लेंस की फोकस को क्या करते हैं, घटाते हैं। कोई दिक्कत समझ में? तो नेत्र लेंस कहाँ है, ये आइरिस के ठीक मध्य में, या हम बोल सकते हैं आइरिस के ठीक नीचे, ठीक है ना। आइरिस के मध्य में स्थित लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं। स्थित लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है ना। स्थित, यह इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस सिलियरी मांसपेशियों द्वारा कंट्रोल, मांसपेशियों द्वारा बढ़ता और घटता है, ठीक। दूर की वस्तुओं को देखना है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, नज़दीक की वस्तुओं को देखना है तो फोकस दूरी घट जाती है। तो ये सारा काम किसके कारण होता है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। और यदि पूछे कि इस लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, तो लिख लीजिएगा कि नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.44 होता है, ठीक है ना। इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव कोई पूछ दे कि मानव नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.44 होता है, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, देखिए अगला क्या है, जलीय द्रव, ठीक है। तो जलीय द्रव क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यही है ना कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं, है कि नहीं है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, जलीय भाग को जलीय द्रव कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है ना। किसको कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो जल वाला भाग होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, आइरिस देख लिए, पुतली देख लिए, कॉर्निया देख लिए, जलीय द्रव लिख लिए, नेत्र गोलक देख लिए, नेत्र लेंस। अब अगला देखते हैं श्वेत पटल। क्या देखते हैं, श्वेत पटल। देखिए अगला है कचाव द्रव। श्वेत पटल बाद में देखें, पहला क्या देखते हैं, कचाव द्रव, वो यहाँ पे होता है, ठीक है बच्चों। तो कचाव द्रव क्या होता है वो देखते हैं। कचाव द्रव ध्यान से देखिएगा, ये हो गया नेत्र लेंस और ये हो गया रेटिना, ठीक है। नेत्र और रेटिना के बीच जो जलीय वाला भाग होता है, ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कचाव द्रव। तो यहाँ पर बोलेंगे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच उपस्थित जलीय भाग को कचाव द्रव्य कहते हैं, कचाव द्रव्य कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं कोराइड। अगला क्या देखते हैं, कोराइड। कोराइड क्या करता है ना, कोराइड प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। कोराइड क्या करता है, प्रकाश के परावर्तन को रोकता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से बनता है और वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, ठीक है बच्चों। अगला है कोराइड, लिखिए।
देखिए यह दृढ़ पटल के अंदर एक काले रंग की झिल्ली है। यह दृढ़ पटल के अंदर एक काले रंग की झिल्ली है। यह दृढ़ पटल के अंदर एक काले रंग की, यही हो गया कोरॉइड, ये वाला भाग, ठीक है ना। यह दृढ़ पटल के अंदर एक काले रंग की झिल्ली है। काले रंग की झिल्ली है, ठीक है ना, जो प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। जो प्रकाश के परावर्तन को क्या करता है भाई, रोकता है। जो प्रकाश के परावर्तन को क्या करता है, रोकता है, ठीक। तो यही क्या हो गया अपना, कोरॉइड हो गया। यही वाला भाग क्या हो गया, कोरॉइड। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है रेटिना। क्या है, रेटिना, ठीक है ना। देखिए रेटिना क्या होता है वो देखिएगा। नेत्रगोलक का सबसे अंदर वाला भाग, नेत्रगोलक का सबसे अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है, या तो दृष्टिपटल कहलाता है, ठीक है ना। लिखिए तो नेत्र के सबसे अंदर, नेत्र के सबसे अंदर वाले भाग को, नेत्र के सबसे अंदर वाले भाग को रेटिना कहते हैं। रेटिना कहते हैं। अब आपसे पूछ देगा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में कहाँ पे बनता है, कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे ही बनता है, ठीक है ना। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में रेटिना पे बनता है। नेत्र में रेटिना पे बनता है। मतलब रेटिना इतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं। एक तो यह सबसे अंदर वाला भाग है, और जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पे ही बनता है, ठीक है बच्चों। देखिए अगला है पीत बिंदु। अगला क्या है, पीत बिंदु, है कि नहीं। पीत बिंदु क्या होता है, ठीक है ना। रेटिना के मध्य बीच वाला भाग, रेटिना के मध्य का भाग, जहाँ पे बना प्रतिबिंब, जहाँ पे बना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वही क्या कहलाता है, पीत बिंदु। पीत बिंदु कहाँ का भाग है, ठीक है, रेटिना का भाग है। और वो ऐसा भाग है जहाँ पे बना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। अंग्रेजी होता है इसका येलो स्पॉट। अंग्रेजी क्या होता है इसका, येलो स्पॉट, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। अगला क्या है, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। ये क्या होता है, देखिए ये ऐसा भाग है, ठीक है ना, जहाँ से रेटिना, ठीक है ना, जहाँ से रेटिना पर जो भी बना, जो भी प्रतिबिंब जैसा भी बना, ठीक है ना, प्रकाश स्नायु की मदद से कहाँ तक पहुँचती है, मस्तिष्क तक पहुँचती है, ठीक है ना। यह ऐसा भाग है जो हम बोल सकते हैं कि मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है। मस्तिष्क को क्या भेजता है, यह सिग्नल भेजता है, किसकी मदद से, प्रकाश स्नायु की मदद से, मतलब नसों की मदद से। नस की मदद से मस्तिष्क तक सिग्नल भेजता है कि ये ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है, ये ऐसा कलर का है, ये छोटा है और ये बड़ा है। वो काम कौन करता है, अंध बिंदु करता है। मतलब आपसे ये पूछ दे मस्तिष्क तक सिग्नल भेजने का काम कौन करता है, तो कौन करता है, अंध बिंदु करता है, ब्लाइंड स्पॉट करता है कि नहीं है। तो इसके बारे में लिखिए, ठीक। वह स्थान जो रेटिना से प्रकाश स्नायु द्वारा
प्रकाश, जो रेटिना से प्रकाश स्नायु द्वारा मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है, मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है कि नहीं है? मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है। हम सिग्नल वर्ड नहीं लिखे, प्रकाश स्नायु को मस्तिष्क तक ले जाता है, प्रकाश स्नायु को मस्तिष्क तक ले जाता है, वही क्या कहलाता है? अंध बिंदु कहलाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नेत्र, मानव नेत्र के बारे में समझ में आ गया होगा। तो हम एक बार और सभी बातों का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बार बार वीडियो पॉज किए हैं, मिटाए हैं, पॉज किए हैं, मिटाए हैं, तो कंटिन्यूटी थोड़ा सा आप लोगों को अलग टाइप से लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो हम ना एक बार फिर से सभी बातों का जिक्र कर लेते, बार बार वायर ना ये हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मानव नेत्र है। ठीक, सबसे पहला हम देखें नेत्र गोलक। तो आँख का जो गोला होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नेत्र गोलक बोलते हैं। नेक्स्ट देखें कॉर्निया, नेत्र का जो सबसे सामने वाला भाग होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक, अगला देखें आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस की मदद से ही नेत्र के रंग को हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं, या नेत्र के रंग को पहचानते हैं। नागिन कलर हो गया, काला कलर हो गया, भूरा कलर हो गया, वो सारा का सारा कलर किसके द्वारा पता चलता है? आइरिस के द्वारा ही पता चलता है। अगला हम लोग देखिए पुपिल, पुतली। अगला क्या देखें? पुतली। पुतली क्या होता है? रेटिना के मध्य एक बीच में छोटा सा भाग होता है, छिद्र होता है, उसी को क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। ये ना नेत्र में जा रही लाइट को कंट्रोल करता है। जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो पुपिल अपना आकार छोटा कर लेता है, और जब लाइट कम होती है तो पुतली अपना आकार बड़ा कर लेता है। और रूम से बाहर जाते हैं या बाहर से अंदर अचानक से आते हैं तो दिखाई नहीं देता, वो किसके कारण? पुतली के सिकुड़ने के कारण। अगला हम लोग देखें नेत्र लेंस। क्या देखें? नेत्र लेंस, मतलब आइरिस के मध्य क्या होता है? नेत्र लेंस लगा होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसकी मदद से बढ़ती है, घटती है? तो हम बोलेंगे सर सिलियरी मांसपेशियों की मदद से इसकी फोकस दूरी बढ़ती है और घटती है। ठीक है बच्चों, अगला है जलीय द्रव। अगला क्या है? जलीय द्रव। तो जलीय द्रव क्या होता है? जलीय द्रव हम बोलते हैं किसको? बोलिए। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। अगला है कचाव द्रव, मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? कचाव द्रव बोलते हैं। अगला है कोराइड। ठीक है ना, श्वेत पटल होता है। नेत्र गोलक का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? श्वेत पटल कहलाता है, या दृढ़ पटल, जो कि मजबूत होता है, ठोस होता है। हल्का फल्का यदि चोट भी लग जाए तो ये नेत्र की क्या करता है? रक्षा करता है। अगला क्या है? कोराइड। कोराइड क्या होता है कि ये ना काले नुमा झिल्ली होती है, ठीक है ना, जो कि प्रकाश के परावर्तन को क्या करता है? रोकता है। रेटिना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे ही बनता है। ठीक, यहीं पे जब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगी तब तक हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देखेंगे। रेटिना का दो भाग होता है, एक होता है ये येलो स्पॉट पीत बिंदु, एक होता है अंध बिंदु। यदि पीत बिंदु पे प्रतिबिंब बनती है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेश दिखाई देती है। और पीत बिंदु क्या करता है? जो रेटिना से प्रकाश स्नायु को कहाँ तक भेजता है? मस्तिष्क तक भेजता है। मतलब यह मस्तिष्क तक सिग्नल भेजने का क्या करता है? यह काम करता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने नेत्र के बारे में उम्मीद है कि सारे चीज़ों को पढ़ लिया है, सारी चीज़ों को देख लिया है कि नहीं है? तो पूछे नेत्र लेंस में कैसा लेंस लगा होता है, तो कि कैसा लेंस दिख रहा है, उत्तल या अवतल? तो उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक, कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेत्र दोष। क्या देखेंगे? नेत्र दोष, है कि नहीं है? मतलब आँखों में जो दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है, आँख के द्वारा जब किसी वस्तु को देखने में क्या होती है? दिक्कतें होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र दोष बोलते हैं। कोई दिक्कत समझने में? नेत्र दोष समझ रहे हैं? मतलब आँख के द्वारा जब किसी भी वस्तु को देखने में क्या होती है? परेशानियाँ आती है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र दोष बोलते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अगली क्लास में हम लोग उसी को देखेंगे।
और उसको दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मे का इस्तेमाल करेंगे, इन सभी बातों को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।